और बीजेपी हमेशा कहती है कि आप मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ। क्यों क्यों चले जाएं? उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान तो हम सभी का है। हर मुसलमान ने भी यहाँ पे लड़ाई की इस देश की आजादी के लिए। तो ये बात बताइए, जो बीजेपी खुला खुला कहती है हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, क्यों इतना घमंड है उन्हें इस बात का? है अगर यही मुसलमान को डुबा देगी तो फिर क्या करेंगे वो? बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं। वो वादा हमेशा जो है ना करके जनता से तोड़ देते हैं। पर केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जनता से जो भी वादा करते हैं केजरीवाल प्राय वो 100% फुलफिल कर देते हैं। अब बताओ हम क्यों लाए बीजेपी को? जब हर एक मैनिफेस्टो केजरीवाल का उठाकर दे दिया आपने, तो हम क्यों दे उसको? एक चीज और है, बीजेपी हमेशा एक बात कहती है हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। क्यों? मुसलमान यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? क्यों नहीं देंगे बताइए आप? परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी अरविंद केजरीवाल आए थे, उनका कार्यक्रम यहाँ पर जो है लगा हुआ था। अभी कार्यक्रम यहाँ खत्म करके अरविंद केजरीवाल गए। तमाम लोगों से बात करें, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या लोगों को चुनने वाले हैं, मुद्दा क्या रहने वाला है, किसको लेकर चुनेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार गुप्ता। ये बताइए किस मुद्दे पर वोट करने वाले? केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए जो काम किया उस मुद्दा पर वोट होगा। हाँ, क्या उन्होंने जो काम किया है क्या अच्छा लगा आपको? उन्होंने बिजली पानी फ्री किया है, स्कूल बनवाया है, महिलाओं को फ्री यात्रा करवाई है, बुजुर्गों को तीर्थाटन करवाया है, और उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जनता से जुड़े हुए हैं। उनके जो भी नेता है, कार्यकर्ता सभी जनता से जुड़े हुए हैं और जनता का फीडबैक वो लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर अवध ओझा जी को कामयाबी मिलेगी यहाँ पर परपड़गंज में? बिल्कुल जीत रहे हैं अवध ओझा जी, एकदम जीतेंगे। उनको क्या दिक्कत है जीतने में? कोई दिक्कत नहीं है, जीत जाएंगे। अरविंद जी को वोट। महिलाओं को 2100 रुपए देने की जो घोषणा करके गए हैं, अगर महिलाओं को मिलेगा तो उससे आमदनी कुछ बढ़ेगी, घर में खुशहाली आएगी। उससे तो बिल्कुल खुशहाली आएगी, लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, लोग खरीदारी करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम रंजन कुमार है। क्या लग रहा है किसको मौका मिलने वाला है? एक केजरीवाल जी को ही मौका मिलेगा, भले थोड़ी सी सीट कम आ जाए। मैं मानता हूँ, लेकिन सत्ता उन्हीं की रहेगी हाथ में। हाँ अच्छा, सीट कम हो सकती है। हाँ, सीट कम हो सकती क्या लगता है किससे फाइट है? है। देखिए, फाइट तो है बीजेपी से ही। और इसमें देखो, उनकी जीतने का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि केजरीवाल जी जो भी वादे कर रहे हैं साफ सुथरा है। जैसे बीजेपी कर रही है कि हम 2500 महिलाओं को देंगे, लेकिन गरीबों को देंगे, लेकिन जीतने के बाद उनको गरीब नजर आएगा ही नहीं। लेकिन केजरीवाल ने क्या बोला है? 18 साल से ऊपर हर एक महिला को देंगे। बीजेपी अपनी जितने वादे किए हैं सब में देखना गोल मटोल है। आप बारीकी से उनकी वादे पढ़ेंगे ना तो बाद में आराम से पलट जाएंगे। हमने तो ऐसे कहा, लेकिन केजरीवाल का हर एक वादा क्लियर है, टू द पॉइंट। जो दिल्ली की जनता है वो भाजपा पर भरोसा नहीं कर पा रही। जो भी वादे कर रहे हैं, ये लग रहा है कि वो वादे से मुकर जाएंगे अगर जीत जाएंगे तो। बीजेपी कर जाएगी, 100% कर जाएगी बीजेपी के बारे में। क्योंकि केजरीवाल को तो हमने आजमा चुका है ना भाई, पब्लिक आजमा चुकी है कि कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। बीजेपी को आजमाने वाली बात है। मैंने देखा उनके हर घोषणा क्या कहते हैं केजरीवाल का ही कॉपी है। अच्छा, तो एक बात बताओ, हम क्यों लाए बीजेपी को? जब हर एक मैनिफेस्टो केजरीवाल का उठाकर दे दिया आपने, तो हम क्यों दे उसको? अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र झा। तो क्या लग रहा है किसको यहाँ पर मौका मिल रहा है? इस बार जीत जाएगा, आम आदमी पार्टी जीत रही है, केजरीवाल जीत रहे हैं और लोगों का भरोसा है, इनके ऊपर भरोसा है। बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं। वो वादा हमेशा जो है ना करके जनता से तोड़ देते हैं। पर केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जनता से जो भी वादा करते हैं केजरीवाल प्राय वो 100% फुलफिल कर देते हैं। तो जनता का जो उनके प्रति एक विश्वास है ना, वो बीजेपी के लिए नहीं है। अच्छा, जो 2100 रुपए औरतों को मिलने वाला है, महिलाओं को मिल रहा है, तो क्या उससे कुछ सहूलियत होगी परिवार चलाने में? देखिए, परिवार चलाने में भी सहूलियत होगी और महिलाओं को एक आर्थिक रूप से समृद्धता भी आएगी। उनकी अपनी जो पर्सनल जो इच्छाएं हैं 2100 रुपया में वो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि 2100 रुपया बहुत होती है। फिर बच्चों को जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए भी सही रहेगा। 2100 रुपया कैश आएगा, किताब कॉपी वो परचेज कर सकती है। तो इसके लिए आप मान के चलिए कि केजरीवाल बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है इसने, योजना कि लोगों को, महिलाओं को बहुत इससे सहूलियत मिलेगा। अच्छा, लोगों को इसीलिए जो है केजरीवाल ज्यादा पसंद आते हैं। भाजपा पर भरोसा नहीं हो पाता क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। बिल्कुल राइट, यही है। क्या नाम है? अब देखो यहाँ पर जो आपसे है, आप तो फटका लगाए हुए पूछना ही नहीं है, बस ये पूछना है कि आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है जो आप केजरीवाल के साथ हैं? देखो ऐसा है, अब दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो हमने 7 सीट बीजेपी को दी थी,
तो आप देख रहे हो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है कितनी चरमराई हुई है नहीं, तो वो कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। लेकिन जो केजरीवाल के अंडर में काम है वो अच्छे हो रहे हैं। मैंने देखा स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं, और क्या नाम है आपका, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हुई हैं। और बसों का आना जाना है, जैसे जिन महिलाओं में पैसे नहीं हैं वो अपना फ्री में यात्राएं करती हैं, तो काम अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, काम अच्छा कर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रश्मि है। ये बताइए, ये जो 2100 रुपए की जो बात हो रही है उससे कुछ सहूलियत होगी महिलाओं को? जी सर देखिए, पहली बात तो आप 2100 रुपए की जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने अभी कहा कि उससे घर चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, ये तो एक महिलाओं की सम्मान राशि है, ठीक है। बीजेपी तो हमेशा महिलाओं का अपमान करती है, किसी भी महिलाओं को सम्मान देती नहीं है। तो केजरीवाल जी जो काम कहते हैं, वादा करते हैं, वो पूरा करते हैं। तो इसलिए मेरा इसीलिए भरोसा है। बिल्कुल पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, यहाँ की हर जनता को पूरा भरोसा है। भाजपा तो कह रही है 2500 रुपए देने के लिए। नहीं सर, वो कॉपी करती है, उससे पहले क्यों नहीं करा उन्होंने, ठीक है। अगर वो केजरीवाल जी लेकर के आए 2100, तो वो 2500 लेके आ गए, क्यों आए? उनको पहले लाना चाहिए सिलेंडर था। 500 रुपए देने के लिए कह रहे हैं भाजपा के। सर ये सब झांसेबाजी है, हमें अच्छे से पता है। नहीं तो आज तक जो वादा करते हैं क्या किया, बताइए बीजेपी ने। आप एक चीज बताइए कि ये पूरा किया। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। कौन? बीजेपी हाँ। बिल्कुल नहीं करती। वो तो कानून व्यवस्था की बिल्कुल बात नहीं करते हैं कि अरे कानून सर, व्यवस्था पूरे देश में कानून सही है। व्यवस्था इतना चरमराया हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। हम कुछ भी कई चीजें फेस कर चुके हैं, हमने देख लिया क्या कानून है क्या पुलिस है। तो ठीक यहाँ है? पर आम आदमी पार्टी फिर से आने वाली है। ये बिल्कुल 101% आना चाहती है, यहाँ पे बिल्कुल आएगी। जिस तरीके से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा यहाँ अगर जीत जाती है, गलती से गलत मत दबाना, अगर वो जीत जाती है तो जो फ्री की चीजें मिल रही हैं वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। फ्री जो बस का सफर, ये सब क्या, ये डर आप लोगों को भी अंदर है? नहीं, डर नहीं। देखिए उन्होंने जो हमें सुविधाएं दी हैं, ठीक है, हम भी सफर करते हैं। चलिए हम तो महीने में 1-2 बार करते हैं, लेकिन जो महिलाएं नौकरी करती हैं, जॉब में जाती हैं, तो कौन करती है? जो कमजोर वर्ग की होती हैं, तो उनके महीने के 2-3 हजार रुपए तो बचते हैं कहीं भी बस में। हम तो चलो महीने में 1-2 बार गए, लेकिन जो महिलाएं जाती हैं उनका तो महीने का तो सेविंग है ना। फिर 2100 रुपए में सम्मान राशि भी दी जा रही है महिलाओं को। खुशी है आप लोगों को अगर वो जो बात? बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या नाम है आपका? ईशान। ये बताइए, वोटर हो गए ना? है? वोटर हो गए ना? अभी वोटर नहीं हुए, आप वोटर हो गए? नहीं। चलिए, जब वोटर नहीं हुए तो फिर उसके बाद भी अगर आप लोग छात्र हैं, ऐसे में जब आप लोगों को सफर जो है वो फ्री रहने वाला है बसों में, तो कैसा लगेगा अगर मिल जाएगा? बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो जब अगर सफर फ्री रहेगा तो कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, बहुत फायदा होगा इस चीज तो से। इससे सपोर्ट होगा आप लोगों को? बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें तो। वोटर तो नहीं है, अपने घर के लोगों को आप ये कहेंगे कि ये वोट दें आम आदमी पार्टी को? हैं? बिल्कुल कहेंगे। भाजपा भी तो कई वादे कर रही है, वो भी अगर आ जाएंगे तो आप लोगों को सहूलियत एक मिलेगी। चीज और है, बीजेपी हमेशा एक बात कहती है, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। क्यों? मुसलमान यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? क्यों नहीं देंगे बताइए? आप ये बात बताइए। जो बीजेपी खुला खुला कहती है हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, क्यों इतना घमंड है उन्हें इस बात का? है, अगर यही मुसलमान को डुबा देगी तो फिर क्या करेंगे वो? इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी हमेशा कहती है कि आप मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए? उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान तो हम सभी का है। हर मुसलमान ने भी यहाँ पे लड़ाई की इस देश की आजादी के लिए। बीजेपी किस हक से कहती है कि वो यहाँ से पाकिस्तान चले जाएं? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कह रहे हैं। सर हिंदू राष्ट्र के जवानों को नौकरी मिल जाएगी, है? एजुकेशन करने वाले बच्चों पे लाठ बरसाई जा रही है, ठीक है, पेपर हर बार लीक हो रहे हैं, उन पे लाठ बरसाया जा रहा है। ये कौन सा वो है? अगर वो खुद पढ़े लिखे होते ना तो शिक्षा की वैल्यू समझते, लेकिन वो वैल्यू नहीं समझते इस बात की। पटपड़गंज को शिक्षा की जरूरत है। यहाँ पर लग रहा है कि वो जिस तरीके से अवध ओझा जी आए हैं मैदान में, तो लगता है कि यहाँ पर लोगों को शिक्षा में सहूलियत होगी। जी, मैं बहुत खुश हूँ ओझा सर के आने से, क्योंकि देखिए मेरा बच्चा भी पब्लिक स्कूल में था, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि मैं उसकी इतनी फीस नहीं दे सकती थी, लेकिन मैंने उसे अपने बेटे को मंगलम वाले गवर्नमेंट स्कूल में डाला। मेरा बेटा आज एजुकेटेड होकर के वहाँ से निकला हुआ है। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि केजरीवाल ने जो अच्छे स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाया है, सब कुछ किया हुआ है। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। लोगों का साफ तौर पर जो है कहने का यही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो अपने वादों को कहते हैं वो कहीं न कहीं पूरा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने वादों को करती है कहीं भी वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाती, इसलिए ये लोग जो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। खैर, इस बातचीत के बारे में आपका सोचना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दिल्ली की जनता जो वो किसके चुनने वाली है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।